क्या ये झूठ नहीं है कि दुनिया में कोई भी अपनी जान इस तरह नहीं देता है बच्ची? भगवान हमारी जान नहीं लेंगे, इसी भरोसे पर तुमने ऐसी प्रार्थना की थी ना, भगवान को धोखा दिया था ना। तुम भगवान को धोखा दे रही हो तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे? भगवान हमेशा न्याय करते हैं, ऐसा तुम्हें तो पता है। फिर झूठ भगवान से नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहाँ धोखा दिया है, मैंने कहाँ झूठ बोला है। मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ स्वामी। मैंने जो कहा है कि मैं उनके लिए अपनी जान दूंगी वो सच है। अगर कहीं भी मेरी जान देकर उन्हें बचाने का कोई रास्ता है तो बताइए, मैं तैयार हूँ। बोलिए ना स्वामी, मैं पक्का करूंगी। मुझे बस वो सुरक्षित चाहिए स्वामी, बिल्कुल सुरक्षित। बच्ची, क्या तू सच में कोई ऐसा रास्ता जानना चाहती है? मुझसे बता। स्वामी बताइए, मैं ये कैसे साबित कर सकती हूँ? क्या मैं अपना हाथ काट लूं या फिर अपना सिर काट दूं? अगर ऐसा करूंगी तो आप यकीन करेंगे? बच्ची, मैं तेरे मन को बहुत साफ देख रहा हूँ। तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना? इसीलिए मैं तुझे एक सही रास्ता बताता हूँ। आध्यात्मिक मार्ग में एक जान देकर दूसरी जान बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। पर मुझ जैसे तांत्रिकों के पास इसका कोई ना कोई मार्ग जरूर होता है। एक मृत शरीर में प्राण फूंकना या शरीर से प्राण अलग करना इंसानी ताकत के बिल्कुल बाहर है, पर मेरे पूर्वजों ने अपनी तपस्या के बल पर कुछ विधियां खोज रखी हैं, जिससे पर काया प्रवेश कहते हैं। एक आत्मा को निकालकर दूसरे के शरीर में डालना। तिरुमूलर भोगर, पुलिपाणी सिद्धर, कोंगड़ा सिद्धर जैसे कई सिद्धों ने ये कार्य किया है। इस कलयुग में वो सिद्ध कार्य करने वाला अकेला सिर्फ मैं ही इस धरती पर संन्यास से बचा हुआ हूँ। अगर तू तैयार है, अगर मैं तेरी जान तेरे उस शिवा में डाल दूं तो तू उसे बचा सकती है। स्वामी ये सब कहीं सुना तो है, पर मुझे लगा नहीं था ये कोई कर पाएगा। अगर आप ये करेंगे तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बस आप इतना बताइए कि आप उन्हें बचा लेंगे ना, मेरे शिवा की जान बच जाएगी ना? बच्ची, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, पर तुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? बताना। मैं तो अपना सिर तक काट के देने को तैयार हूँ। कोई भी कष्ट सह लूंगी, कुछ भी करूंगी उनके लिए। बस मुझे रास्ता दिखाइए। थोड़ा धीरज रख, देखते हैं तुझे इसकी अनुमति मिलती है या नहीं। तू आंखें बंद कर और जा, भगवान से प्रार्थना कर। जा जा जा, विनती कर। ये जान देने को तैयार है तो क्यों ना पहले इसी का खेल खत्म कर दिया जाए। अभिरामी और शिवा को अलग करने की कोशिश करता हूँ, ये गौरी बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। पहले इसे रास्ते से हटा दिया तो शिवा वैसे ही मर जाएगा। मेरे रास्ते का हर कांटा साफ हो जाएगा। माँ ललिता परमेश्वरी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, क्या तुम भूल गई कि इस अभिरामी ने तुम्हारी सप्त कन्याओं की मूर्ति वापस लाने के लिए कैसा तपस्वी जीवन जिया है? जंगलों और पहाड़ों में अपनी जान हथेली पर रखकर मैं और शिवा उन मूर्तियों को ढूंढते रहे। तुम्हें याद नहीं है? तुम वो सब भूल गई हो क्या?
जो तेरे लिए जान देने को तैयार था संकट के समय पर, तू उसकी जान बचाने में इतनी देरी कैसे कर सकती है? हम इस भरोसे पर उन खतरनाक रास्तों पर चले थे कि कोई संकट आएगा तो माँ हमारी रक्षा करेगी। आज जब हम पर संकट आया है तो तुमने हमारा हाथ छोड़ दिया। आज मेरा शिवा वहाँ बेसुध पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, हाथ खड़े कर दिए। क्या तू भी हमारा साथ छोड़ देगी? तुझे मेरा शिवा वापस लौटाना ही होगा। जब तक तू उसे ठीक नहीं करती, मैं कोई गहना नहीं पहनूंगी। एक विधवा की तरह तेरे सामने खड़ी रहूंगी। जब तेरा मन पिघल जाएगा और जब तू मेरे शिवा को बचाएगी, तभी मैं फिर से श्रृंगार करूंगी। अगर तू अपनी सच्ची भक्त को इस हालत में देखना चाहती है तो मेरा साथ छोड़ दे। पर अगर तू चाहती है कि तेरी भक्त सुखी रहे तो कुछ भी करके मेरे शिवा को बचा ले। शिवा मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है वो। तुझे मेरे शिवा को वापस लौटाना ही होगा, कुछ भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। समधी जी, मैंने कहा था ना, वो अम्मा यहीं पर हैं। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते मईकारी माँ। क्या हुआ जमींदारनी? क्या मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है? क्या जो भी छू रही हो वो दुख बन जा रहा है? क्या परेशानियां लंबी हो रही हैं? मेरी परेशानियाँ ऐसी ही है माँ, पर मैं अभी जिसके लिए आई हूँ। देखो जमींदारनी, मुझे सब पता है। तुम्हारे समधी जी का दामाद अधमरी हालत में पड़ा है। बचाने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यमराज घड़ियां गिन रहे हैं कि इस पल हिसाब बराबर करें या अगले पल हिसाब बराबर करें। इसीलिए तुम मेरे पास आई हो ना, क्योंकि तुम्हें समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना जमींदारनी? हाँ माँ, हाँ हाँ। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरे दामाद को बचा लीजिए माँ। मेरी बेटी के गले में बंधे मंगलसूत्र की नमी अभी सूखी भी नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना वजूद खो दे गई।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस दिशा से डॉक्टर आएगा जो उसे ठीक करेगा। वो पूरी तरह कब ठीक होगा माँ? आप बस पत्तों पर स्याही लगाकर बता दीजिए ना माँ। बैठ जाओ। मेरे गुरु कालिंगानाथ के आशीर्वाद और मेरी देवी अंजना देवी की कृपा से हम तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। यही है ना तुम्हारे दामाद और बेटी? हाँ माँ, यही है। और ये लड़की तुम्हारे दामाद की क्या लगती है? ये शिवा की मामा की लड़की है माँ। ओह, अब बताओ कि तुम्हें क्या जानना है? माँ, मेरा दामाद बस तो जाएगा ना? हमें क्या करना होगा आगे? हम उसे कहाँ लेकर जाएं? कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। उसका कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से बच जाएगा। गौरी का मंगलसूत्र तुम्हारे दामाद शिवा को जरूर बचा लेगा। माँ, शिवा ने जिस लड़की से शादी की है वो अभिरामी है। पता है, मुझे सब कुछ पता है। पता है, इसीलिए कह रही हूँ। गौरी का मंगलसूत्र ही तुम्हारे दामाद शिवा को बचाएगा। माँ, मेरी बेटी ही शिवा की पत्नी है। शिवा ने मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधा है। अब आप कहती हैं कि उसका मंगलसूत्र बचाएगा, तो बात समझ नहीं आई। आप कह रही हैं कि गौरी का मंगलसूत्र बचाएगा? और तो और गौरी की तो शादी भी नहीं हुई है माँ। ये बात थोड़ी उलझन भरी है। मैं तुम्हारी उलझन का कुछ नहीं कर सकती हूँ रामनाथन। मेरी देवी अंजना देवी जो कुछ मुझे बता रही हैं, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस गौरी का मंगलसूत्र ही शिवा की जान बचाएगा। अब आप जाइए। लेकिन माँ, मैंने कहा ना कि जाइए। समधी जी, आइए चलते हैं। स्वामी, आपने कहा कि मेरी जान देने से उनकी जान बच जाएगी, है ना? बताइए क्या करना होगा? मैं अपनी जान कैसे दूं, ये बताइए मुझे स्वामी। बच्ची, तेरे पास वो सौभाग्य है कि तू अपनी जान देकर उसकी जान बचा सके। भगवान से मुझे इसकी अनुमति मिल गई है।
देख बच्ची, जान देने की विधि बहुत ही जरूरी है। कुएं या तालाब में कूदकर जान देने से वो जान उस व्यक्ति को नहीं मिलती, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इसके लिए एक तांत्रिक तरीका ही बचा है, उसे हम तांत्रिक तरीके से बचा सकते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार एक बड़ी चिता तैयार की जाएगी, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। फिर तुझे भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, मेरी जान उस शिवा के शरीर में डाल दे और फिर उस आग में समाना होगा तुझे। बोल, तैयार है? उसके बाद तू खत्म नहीं होगी, बस तेरा ये शरीर बस ये खत्म होगा और कुछ नहीं, पर तेरी आत्मा शिवा के शरीर के भीतर से इस पूरी दुनिया को देखती रहेगी। तू कुंवारी देवियों की तरह इस धरती पर पूजी जाएगी। आकाश में अरुंधति तारे की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। लोग तुझे पूजेंगे, तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। क्या तू ऐसी चिता में जलने के लिए तैयार है बच्ची, जिसमें तेरी आत्मा जीवित रहेगी? मैं जरूर करूंगी और मैं पक्का आग में जलूंगी स्वामी। उनके लिए मुझे आग में जलने का कोई दुख नहीं होगा। बस आप इंतजाम कीजिए स्वामी। करता हूँ। मेरे शिवा इस तरह बेजान पड़े हुए हैं, उन्हें मैं ऐसे और ज्यादा देर देख नहीं सकती। गौरी अब हमारे जाल में फंस गई है। ठीक है बच्ची, तू कहीं बचाना, यहीं रुकना। मैं सारी तैयारी करके वापस यहीं पर आ जाऊंगा, समझ गई ना? तुम यहीं पर रहना। हाँ, मैं आता हूँ। अगर मैं आग में जल गई तो उसके बाद उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। और तो और अभी माँ जी, प्रिया और सब मुझे ढूंढेंगे, सोचेंगे मैं कहाँ गई। मुझे ढूंढ ढूंढ के सब लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों ना एक बार जाकर शिवा को देख के आ जाती हूँ और खत भी लेके आ जाती हूँ कि मुझे कोई मत ढूंढना। यही सही रहेगा। कहाँ बच्ची? बच्ची कहाँ गई? गौरी, कहाँ गई? कहाँ चली गई?